जो हमारी मांगे हैं, झारखंड की तमाम जो प्रतियोगिता जो परीक्षा आए हैं उन परीक्षा महागठबंधन की सरकार थी और केंद्र में एनडीए की सरकार। जोहार, नमस्कार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से यानी 5 दिसंबर से शुरू होगा और 11 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन आज जो सत्र की शुरुआत है, शीतकालीन सत्र की शुरुआत, वो पहला दिन है आज का और अब माननीयों का आना शुरू हो गया है। तो पहला दिन आप कह सकते हैं कि आज जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा वो शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दिया जाएगा और उसके बाद शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी होगी और फिर सोमवार से सत्र शुरू होगा। यानी 8 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावा चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किया जाएगा। 9 दिसंबर को प्रश्नकाल के बाद द्वितीय अनुपूरक पर चर्चा होगी और उसे पारित किया जाएगा और इसी दिन विनियक विधेयक भी पेश किया जाएगा। 10 दिसंबर को प्रश्नकाल के अतिरिक्त राजकीय विधेयक पर चर्चा और पारित होगा और 11 दिसंबर यानी आखिरी दिन जो शीतकालीन सत्र है झारखंड विधानसभा का, वो आखिरी दिन 11 दिसंबर गुरुवार को अगर विधेयकों की संख्या अधिक रही तो उन्हें इस दिन पेश किया जा सकता है। तो अब आप सब समझ सकते हैं कि जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा वो काफ़ी गर्माहट वाला सत्र रहता है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे, कई तरह की बातें होंगी और आज से शुरुआत हो रहा है शुक्रवार 5 दिसंबर से। तो चलिए इस विधानसभा सत्र के दौरान जो शुरू हो रहा है उससे पहले माननीय क्या कुछ कहते हैं, पक्ष विपक्ष की राय क्या है, आपको सुनाते हैं। जी, क्या कहना है इसमें? शीतकालीन सत्र चलेगा। कल जो है बैठक हुई थी पूरी तैयारी के साथ में, जो है आज आप लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ, तो आज तो कोई खास नहीं होता है प्रथम दिन। अब जो भी नज़ारा मिलेगा वो सोमवार से मिलेगा। बड़ा चर्चा है दादा, बाजार में अटकल लगा रहा है कि सरकार इधर से उधर, क्या लग रहा है आप लोगों को? बड़ी चर्चा, चौक चौराहा सब तरफ। ये सब तो हमको लगता है आप लोगों का चर्चा है, ये मीडिया का ये सब सगुफा है और कुछ नहीं है। विपक्ष कुछ गेंद तो नहीं फेंक दे रहा आप लोग? कुछ नहीं एकदम ठीक है, एकदम सारा ठीक ठाक है। सरकार मजबूती से और द्रुत गति से चलेगी, अपने पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। गठबंधन बने एकदम स्टैंड है, जी, पूरा स्टैंड मजबूती के साथ, स्टैंड कोई है। दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब अफवाह है। सरकार प्रत्येक दिन हर साल हर क्षण तैयार रहती है राज्य के जनहित कार्यों को करने के लिए। सदन में अगर विपक्ष की ओर से भी कोई मुद्दा आएगा, कोई सवाल आएगा, कोई विषय आएगा, प्रयास रहेगा कि हम लोग संतुष्ट कराएं। तो लगातार जो चर्चाएं चल रही थी, विराम तो हालांकि लग गया है कल, फिर भी चल रही है। ये आप लोग के द्वारा चर्चाएं चला जा रही थी, वैसे कोई तथ्य नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। केवल आपको मीडिया के द्वारा ये कयास लगाया जा रहा था, भ्रामक न्यूज़ फैलाया जा रहा था, टीआरपी बढ़ाया जा रहा था, वैसा कुछ नहीं। मतलब विपक्ष की ओर से कुछ नहीं था इसमें। सरकार गंभीर है, उस विषय पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मंत्री जवाब नहीं दे पाते, इसको लेकर भी कौन मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं? कल स्पीकर ने भी कहा है कि जो अधिकारी सही से जवाब नहीं दे रहे। आप मंत्री की बात कर रहे हैं कि अधिकारी की बात कर रहे हैं? भाग्य तो मंत्री आप ही, आपके अधिकारी। आपने कहा, आपने नहीं, मैंने इस विषय को पूर्व में भी कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, हम लोग हर समय संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, बशर्ते है कि विपक्ष संतुष्ट होना चाहिए। सदन को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि बाहर बहुत सारी चर्चा थी यहाँ से दिल्ली तक, अब सदन में आप किस रूप में सदन को देखते हैं? सदन राजहित में है, सदन आहूत होता है राजहित के, राज्य की जन समस्याओं को समाधान करने के लिए होता है। हम लोग चर्चा परिचर्चा पर मत जाइए। ये कहाँ से उपज है, किसके तरफ से उपज था, ये हम लोग इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कहा था कि हमारा
हमारी आवाज़ सड़क में भी होगी, सदन में भी होगी, और हमारे संगठन के साथी 180 किलोमीटर की पदयात्रा के साथ राजधानी कूच किए हैं। तो हमारे मुद्दे हैं स्कॉलरशिप, जो विगत कई वर्षों से छात्रों को मिल नहीं पाया है। आज स्थानीय नीति का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, या फिर तमाम प्रतियोगिता की परीक्षाएं जो निर्धारित समय पर नहीं हो पा रही हैं, ये सारे मुद्दे होंगे। आज राज्य में खनिज संपदा की खुली लूट हो रही है, ये हमारे मुद्दे होंगे। हमारा ध्यान आकर्षण का विषय भी यही होगा। और विशेषकर जो राज्य अभी आर्थिक संकट झेल रहा है, इस पर राज्य सरकार को सुझाव भी होगा कि जो अवैध तरीके से हमारे करप्शन जो हो रहे हैं, उन पर नियंत्रण करके राज्य के खजाने को भरा जाए। सरकार दोनों तरफ से जो है गिराने बीजेपी का जो चर्चाएं हो रही है, अगर ऐसा होता है तो जयराम किधर जाएंगे? देखिए, नहीं, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, हम जैसा है वहीं रहेंगे। बस हम लोग यही चाहेंगे कि भाई राज्य का विकास हो, राज्य के जो लोग हैं उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का समाधान हो, हम लोग यही चाहेंगे। आपको लगता है कि भाजपा झामुमो एक मंच पे आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, सब कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन जो केंद्रांश रुक रहा है, अभी बहुत सारे विषयों पर केंद्रांश मिलता है। छात्रवृत्ति में भी केंद्रांश होता है, जल नल योजना में केंद्रांश होता है, पेंशन में केंद्रांश होता है, तो केंद्रांश नहीं मिल रहा, ये सच्चाई है। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि केंद्रांश मिल जाएगा, जो केंद्र का अंश रुका हुआ मिल जाएगा। 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है वो बकाया मिल जाएगा, और संभवतः बहुत सारे इनके काम हो जाएंगे। विकास का कार्य शुरू हो, हाँ, विकास का काम शुरू हो जाएगा, ये मेरा निजी मानना है। तो क्या लोकतंत्र के लिए या नहीं, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, बिल्कुल भी कतई सही नहीं है। लोकतंत्र का मतलब यही है, अगर किसी को दल बदलना है तो इस्तीफा दे के बदले। मध्यविधि चुनाव हो, अगर आपको लगता है कि आपने जिसके साथ गठबंधन किया है उससे आपकी विचारधारा मेल नहीं खा रही है, तो आप मध्यविधि चुनाव करें, और तमाम विधायक हैं जो इस्तीफा दें। बिल्कुल लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जनता ने आपको इसलिए चुना है कि हमने आपको एंटी बीजेपी वोट किया। छात्रवृत्ति के लिए आंसू लगातार प्रदर्शन कर रही है, छात्रों को से की जा रही है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वहाँ की जनता ये चाहती है कि बेरमो अलग जिला बने। आप उस क्षेत्र से आते हैं क्या? जी, मैं भी इस बात से अवगत हूँ। बेरमो अलग जिला की मांग दशकों से हो रही है, मिलना चाहिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री ने तो स्वयं कहा था कि सभी विधायक अपने क्षेत्र में जाएं, भ्रमण करें, और कौन सा प्रखंड उनका दूरी में है, कौन सा जिला उनका, माने जिला में कौन सा नया जिला बन सकता है, नया प्रखंड बन सकता है, इसकी सूचना दे। तो हमें लगता है सभी माननीय सदस्य शायद रिपोर्ट तैयार कर लिए होंगे। अगर कर लिए होंगे तो सबमिट करना चाहिए, हम भी सबमिट करेंगे कि मेरा कौन सा प्रखंड नया बनना चाहिए और कौन सा क्षेत्र मेरा नया जिला बनना चाहिए। ये जो जेएलकेएम की तरफ से पद यात्रा निकाली जा रही है, इसमें सिर्फ मुद्दे छात्र हित के हैं या फिर अन्य भी मुद्दे? अन्य मुद्दे भी हैं, स्थानीय नीति मुद्दा है, नियोजन नीति मुद्दा है, अन्य मुद्दे भी हैं। छात्रवृत्ति को लेकर क्या कहेंगे कि आजकल के विधायक 1.5 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है? छात्रवृत्ति की मांग को निसंदेह छात्रवृत्ति का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि हम लोग छात्रों के बीच से आते हैं और अभी भी छात्र हैं। ऐसा नहीं है, मैं पहला विधायक हूँ जो अभी भी छात्र है, और करेंट छात्र है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई छोड़ा है, मेरी पढ़ाई चली रही है। तो उनके आंखों में आंसू है। 2 दिन पहले एक लड़का मेरे जनता दरबार में मिलने आया, बेचारा रो दिया मेरे सामने। वो लड़का रो दिया कि दादा मैंने स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, एडमिशन तो कर लिए हैं, हम फंस गए हैं, अब क्या करेंगे। वो रो दिया मेरे सामने, लड़का रो दिया। फिर उसको हम ढांढस दिए कि भाई हिम्मत रखो, अगर छोटा मोटा कुछ सही होगा तो हम भी तुम्हारा करेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे इस बार के विधानसभा सत्र में हम लोग छात्रवृत्ति के मामला को उठाएंगे और बहुत सारे विधायक उठाएंगे। सर, नंगे पांव कब तक? आजीवन आजीवन आजीवन, जब तक सदस्य रहेंगे तब तक। चलिए, नंगे पांव ही विधानसभा जाना जी। पूरी तैयारी है हमारे सत्र को लेकर के। कल भी हमारा विधायक दल का बैठक था, महागठबंधन का बैठक था, और जैसा हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी का आदेश पे हम लोग सब लोग एक साथ जो हमारे राज्य की जो चीज़ें हैं, योजनाएं हैं, उस पे हमारी बहस होगी। और हमारी जो सफलताएं रही 1 साल की, विपक्ष लाख कोशिश कर ले अफवाह फैलाने का, लोगों को दिग्भ्रमित करने का, लेकिन अंततः हम लोग जिस उद्देश्य के साथ इस जनादेश हमें जो मिला था 24 में, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। देखिए, अफवाह कौन फैला रहा है? जो शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे। अगर मुझे लगता है कुछ दिन और हो जाता, मुख्यमंत्री जी और दिल्ली में अपने काम में रह जाते, तो ये लोग शपथ भी ले लेते। तो निश्चित रूप से आपके पास पूरी जानकारी है। सोशल मीडिया और मीडिया में जितनी जांच पड़ताल आप लोग बैठ करके अपने पत्रकारों के साथ करवा रहे हैं सब लोग, और एक पत्रकार दूसरे पत्रकार से पूछ रहा है और सब तरफ का पक्ष रखा जा रहा है। कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, कोई भाजपा की बात कर रहा है, कोई गठबंधन की बात कर रहा है। तो निश्चित तौर पे देखिए, लोग कितनी भी कोशिश कर लें हम लोगों को कमज़ोर करने की, जो हमारा चल रहा है यहाँ पे, जो यहाँ का जनादेश है, वो
उसमें वो मुकम्मल उनका नहीं हो पाएगा। हम सब साथ में हैं। जो नैरेटिव सेट करने की बात या जो देखिए ये महत्व नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास इस बात को रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारी जनता जो है, उन्होंने जिस भरोसे के साथ हमको यहाँ पे चुना था, यहाँ सदन में भेजा, वो अभी भी काबिज है यहाँ पर, और उन जिस उद्देश्य के साथ भेजे हैं हम लोग वो काम अपना कर रहे हैं। लेकिन जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो ऐसे क्यास क्यों लगना शुरू हो जाते हैं? आखिर कुछ तो देखिए, ये तो आप बहुत लाजमी है, समझना पड़ेगा। किसी भी तरह से इनको अपना सत्ता हासिल करना है। बिहार में भी जो चीज़ें हुआ, अब लगा कि नहीं यहाँ पे भी किसी तरीके से सत्ता पलट हो जाए। कर्नाटक में जो इन्होंने किया, महाराष्ट्र में जो किया, तो इनकी तो शुरू से नीति यही रही हुई है। उसी नीति पे ये अपना सब कुछ चलाते हैं, चाहे फेक सोशल मीडिया चले, चाहे जो सिर्फ अफवाह फैलाना हो, तो उस पर ये कामयाब झारखंड में तो नहीं होने वाले। तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल सही है, सवाल ही गलत है। महागठबंधन शुरू से एक साथ था। विधायकों को टास्क दिया गया कि सरकार की जो योजना तो जो काम है वो तो बखूबी कर रहा है। नैरेटिव सेट करने का जो कांग्रेस का तो काम ही, इसीलिए कांग्रेस आज हाशिए पे चली गई है, और कांग्रेस का जो कार्य है बखूबी कर रही है। और आने वाले 5 साल राज्य में अफवाह उड़ा रहे थे कि ऐसे गठबंधन हो जाएगा। तो नैरेटिव सेट करने की जो बात थी उसको क्लियर कर दीजिए पहले। आप देखिए, कांग्रेस का आरोप है नैरेटिव। मेरी बात समझिए, भाजपा ने कभी नैरेटिव राजनीति की नहीं, कोई पॉलिटिक्स की नहीं। ये काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है, और बखूबी वो कर रही है, और उनको करने दीजिए। अब हाशिए में जा रही है और रेगुलर जाएंगी वो। आज क्या रहेगा, मतलब जो शीतकालीन सत्र है, बीजेपी के पास कौन कौन से मुद्दे? देखिए, आज तो बहुत कुछ होना नहीं है, आज तो ये हो जाएगा, लेकिन जो तैयारियां हम लोग की हो रही है, मंडे से होगा। तो मंडे के पहले हम लोग का विधायक दल का बैठक भी है, और हम लोग जो भी मुद्दे हैं सारे मुद्दे को लेके बैठेंगे। राज्य में जो भी विकास का काम रुका हुआ है, मेन मुद्दा वही, उसको कैसे चालू करें। फंड का काफ़ी घोर अभाव हो गया है, काम हो नहीं पा रही है, हर विभाग कहीं ना कहीं ग्रसित है। तो हर विभाग को कैसे सुचारू रूप से चले, लॉ एंड ऑर्डर कैसे बढ़िया से चले, इन सब मुद्दों पे बखूबी और बहुत मजबूती के साथ विपक्ष अपना काम करे। ये जो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है, ये सही है क्या? देखिए, पूरा अगर देश का हर राज्य को सहयोग मिल रहा है तो झारखंड का सहयोग क्यों नहीं मिलेगा? और ऐसा नहीं कि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि सहयोग ना करें। झारखंड का भला होने के लिए, झारखंड का फंड आने के लिए जो भी प्रयास होगा, विपक्ष के भी सारे लोग साथ खड़े हैं। लेकिन जो भी इन लोग को यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना, हर विभाग का जो भी काम फंड आया है उनका हिसाब देना, अगर हिसाब किताब ये लोग दे दें तो निश्चित तौर पे केंद्र से फंड आएगा, और हम लोग भी जाएंगे फंड लाने के लिए। हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा फंड लाने में। ठीक। तो देखिए